स्केरी स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का शीर्षक है शैतान से प्यार पार्ट 2। सक्षम और मानसी की कहानी। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से अलग ही आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों ले आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से कैसे और क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। सक्षम ने बिना भाव के कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मानसी बोली। और तुम ये तब कर रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या? तभी मानसी को याद आया, यश ने अपने पापा को यह मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़ कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल भी नहीं। तुम जब तक मर नहीं जाती तब तक तुम यही रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद 2 आदमी आए। उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहाँ पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया, तो उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस, ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहाँ से कर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घर वाले मानसी को ढूंढ रहे थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों को कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी गायब होने की बात पता चली तो वो बुरी तरह से घबरा गया। तो उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा लिया। बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जो सक्षम के लिए खाना बनाती थी, उसने कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नज़रों से उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहाँ पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा। मानसी ने नज़रें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूँगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम ने अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यहीं से जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया।